नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर्स 23 फरवरी से 2 मार्च 2025। तो इस वीक की एक करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो जो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट है, तो इसमें उत्तराखंड को मिला है दूसरा स्थान। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो उत्तराखंड को मिला है दूसरा स्थान। तो हाल ही में संपन्न ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में पश्चिम बंगाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। टॉप स्टेट की बात करें तो पहले नंबर पे है वेस्ट बंगाल। 543 स्पीसीज मिली है इनको बर्ड की, ये काउंट की गई। उत्तराखंड ने 446 स्पीसीज को काउंट किया है। असम तीसरे नंबर पर है 414 स्पीसीज के साथ। फोर्थ पे है महाराष्ट्र, ये भी 414 स्पीसीज के साथ है। और पांचों पर है कर्नाटका, 380 बर्ड स्पीसीज को काउंट किया है। तो पहले नंबर पे है वेस्ट बंगाल और दूसरा नंबर आया है उत्तराखंड का। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट जीबीबीसी के बारे में जानते हैं। तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट दुनिया के सबसे बड़े पक्षी गणना कार्यक्रमों में से एक है, जिसमें दुनिया भर के पक्षी प्रेमी भाग लेते हैं और विभिन्न प्रजातियों की गणना करते हैं। भारत ने 2013 से इस कार्यक्रम में भाग लेना शुरू किया है और तब से यह देश में पक्षी संरक्षण और जागरूकता के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन बन चुका है। जीबीबीसी 2025 के दौरान पश्चिम बंगाल ने 543 पक्षी प्रजातियों की गणना कर भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और पश्चिम बंगाल ने लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक पक्षी प्रजातियों की गणना की है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड बजट 2025-26 का कुल आकार कितना है? तो जो उत्तराखंड बजट 2025-26 है, तो इसका कुल आकार है 1,01,175.33 करोड़ रुपया। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड बजट 2025-26 किन दो मॉडलों पर आधारित है? जो उत्तराखंड बजट है इस बार का, उसमें दो मॉडल लाए गए हैं और ये मॉडल है ज्ञान और नमो मॉडल। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है, ज्ञान और नमो। जिसमें नमो बजट, नमो का मतलब है नवाचार, ए से आत्मनिर्भर उत्तराखंड, एम से महान विरासत और ओ से ओजस्वी मानव संसाधन। ज्ञान बजट में क्या हो गया? गरीब हो गया, जी का मतलब गरीब, वाई का मतलब युवा, ए का मतलब अन्नदाता और एन का मतलब हो गया नारी। क्वेश्चन नंबर 4, टनकपुर की डॉक्टर पूजा तिवारी को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब इसका पंजाब में। तो उत्तराखंड में टनकपुर की है पूजा तिवारी और इन्हें गार्गी अवार्ड पंजाब में से सम्मानित किया गया है। तो टनकपुर की डॉक्टर पूजा तिवारी को पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पूजा वर्तमान में पंजाब के एम्स बठिंडा में कार्डियोलॉजी विभाग में रिसर्च साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला अवार्ड में राज्य स्तर पर पंजाब से गार्गी अवार्ड के लिए चयनित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, गढ़वाल मंडल विकास निगम और पर्यटन विभाग के सहयोग से गंगा रिजोर्ट ऋषिकेश में योग महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो योग महोत्सव का आयोजन 1 से 7 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो गढ़वाल मंडल विकास निगम और पर्यटन विभाग के सहयोग से गंगा रिजोर्ट ऋषिकेश में 1 से 7 मार्च तक योग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह का शुभारंभ संत स्वामी चिदानंद सरस्वती मुनि और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने संयुक्त रूप से किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव 2025 में उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से किन लोक गायकों को सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को।
तो नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को सम्मानित किया गया है। दोस्तों, उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर की जो सभी नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके या जरधारी क्लासेस, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगा। उसमें जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहते हैं, उसमें उत्तराखंड हिस्ट्री हो गए, पिछले 3 से 4 साल तक के करंट अफेयर हो गया, उत्तराखंड जियोग्राफी हो गया, डिस्ट्रिक्ट सीरीज हो गए, हिंदी के नोट्स हो गए, तो ये सभी नोट्स आपको ई बुक लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in और आप पहुंच जाएंगे हमारे ई बुक स्टोर में। jardhari-classes.in नाम से वेबसाइट है और वहां पर जरधारी क्लासेस के सभी ई बुक नोट्स देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहां से जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है? तो गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में। तो 2025 की गिद्ध जनगणना के पहले चरण के समापन के बाद मध्य प्रदेश में देश में गिद्धों की आबादी की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है। वन विभाग द्वारा हाल ही में की गई जनगणना में गिद्धों की संख्या में 12,900 गिद्धों की जो संख्या है 12,981 पहुंच गई है और पिछली गणना में राज्य में 10,845 गिद्ध थे। राज्य वन विभाग द्वारा गिद्ध जनगणना का दूसरा चरण 29 अप्रैल 2025 को आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। किस देश को 2025 में बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? तो सही जवाब है भारत को, ए ऑप्शन भारत। तो भारत क्षेत्रीय बंगाल की खाड़ी रीजनल बे ऑफ बंगाल कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष बन गया है। भारत ने 13वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में बांग्लादेश से अध्यक्षता ग्रहण की है। बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन की स्थापना 2003 में की गई थी। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव इसके सदस्य देश हैं। इसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार और थाईलैंड गैर अनुबंधकारी सहयोगी पक्ष हैं। मुख्यालय इसका चेन्नई, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज सागर कवच 21-22 फरवरी 2025 को भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया था? जो एक्सरसाइज सागर कवच है तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? पश्चिम बंगाल में, सी ऑप्शन सही जवाब है। तो एक्सरसाइज सागर कवच 21 और 22 फरवरी 2025 को पश्चिम बंगाल की 158 किलोमीटर लंबी तट रेखा पर भारतीय तट रक्षक द्वारा आयोजित 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास था। इस अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न खतरों के प्रति प्रतिक्रिया का परीक्षण करके और समुद्री सुरक्षा में शामिल कई एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार करके तटीय सुरक्षा को बढ़ाना था। क्वेश्चन नंबर 10। सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो धर्म गार्जियन किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो सही जवाब इसका भारत और जापान के बीच, सी ऑप्शन भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन आयोजित किया जाता है। तो छठा भारत जापान सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 24 फरवरी 2025 को जापान में शुरू हुआ और ये अभ्यास 24 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के ईस्ट फूजी युद्धाभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। 2018 में शुरू हुआ वार्षिक भारत जापान सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और जापान में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। सैन्य अभ्यास का जो इससे पहला 5वां संस्करण हुआ ये फरवरी मार्च 2024 में भारतीय सेना के महाजन फील्ड रेंज राजस्थान में आयोजित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 28 फरवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ष 1928 में सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा की गई रमन प्रभाव की खोज के सम्मान में भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, युद्धपोत जिसका नाम है तमाल किस देश के शिपयार्ड में बनाया गया है? तो युद्धपोत तमाल रूस के शिपयार्ड में बनाया गया है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो रूस के शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है युद्धपोत जिसका नाम है तमाल। तो आधुनिक मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत जिसका नाम तमाल है, इसे जून 2025 में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने वाला है ये। और युद्धपोत तमाल रूस के यांतर शिपयार्ड में बनाया गया है। तो यांतर शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है। वर्ष 2016 में भारत और रूस के बीच 4 तलवार क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाने के लिए समझौता हुआ था और इनमें से 2 रूस में और 2 भारत में बनने थे। तो समझौते के अनुसार 2 युद्धपोत भारत में बनेंगे और 2 रूस में बनेंगे। तो रूस में बनने वाले 2 फ्रिगेट में से पहला जो INS तुलिस था, ये पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। और जो दूसरा तमाल है, इसे जून 2025 में भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। उसके बाद 2 भारत में बनने वाले हैं। तो दोस्तों ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में, जरधारी क्लासेस सर्च कीजिए या उत्तराखंड जी के। तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगा और उसमें जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स है, उसमें उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स हो गए, जियोग्राफी के नोट्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट सीरीज हो गए, हिंदी के नोट्स हो गए, ये सभी नोट्स अगर आप चाहते हैं तो ये आपको मिल जाएंगे jardhariclasses.in नाम की वेबसाइट में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। तो आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे और वहां पर जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप जरधारी क्लासेस के नोट्स भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।